Welcome to On Goal, people. Another glorious night of Champions League awaits us, and we have some incredible matches on the roster tonight. First of all, the biggest of them all, Barcelona will be playing Benfica. Let's look at the possible lineups and let's see what we have in store for us. Gunjan, take over. Yes, so I think this is the most important match for Barcelona क्योंकि पिछली बार हम थोड़ा सा हार गए थे बायर्न से थोड़ा तो सा हार गए थे, अच्छा। हाँ मतलब थोड़ा सा ही थोड़ा सा भी हारे थे हारते हैं, अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही थोड़ा सा हारे थे हार। क्या थोड़ा सा मतलब हार थोड़े से गए थे पॉइंट खोते हैं उसमें? मतलब 3 की जगह मतलब क्या, आई थिंक 1.5 पॉइंट मिल क्या? आई तो डोंट गेट थोड़ा इट। सा हारे हैं, मतलब ठीक है यार वो अच्छा, एक आध बार चलता है ये हाँ, ठीक है मतलब ना 8 वो के कंपैरिजन में 3 से हारना वो थोड़ा सा है, तो अच्छा, हाँ लेट्स मतलब पुट दैट इन दिस इज कंटेक्स्ट। नॉट टू बी डिस्कस पास्ट इज पास्ट लेट्स फोकस अच्छा, ऑन व्हाट इज देयर नाउ टुडे सो आज ओके। हमारा Remember बेंफिका this से this particular point when past is past. Remember this. I'll ओके bring it up. सो Okay. लेट्स फोकस कि आज क्या हमको करना है एटलीस्ट वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द मैच ये मैच जीतना है लेट्स टेक 3 पॉइंट्स और आई थिंक द पॉसिबल लाइनअप जो ये यहाँ पे है ऑलमोस्ट यही रहेगा टेस्ट अगेन obviously test again के बिना हम कहीं नहीं जा सकते we'll have PK and Araju as Araujo. the Rahu as the midfield and then Mingueza को ऊपर जैसे हमने पिछले मैच में भी देखा लेवांटे अगेंस्ट Mingueza and Dest was doing good so that will start Hmm. Busquets De Jong and Gaviria अब कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे फ्रंट थ्री में पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं आई थिंक कि शायद Hmm. फाती को स्टार्ट मिले शायद Hmm. Luke De Jong की जगह आई थिंक Philippe Coutinho will be there he played okay not at his very best okay डिफाई तो रहेगा हो सकता है शायद फाती को स्टार्ट मिले बट आई थिंक फिटनेस का थोड़ा ध्यान रहेगा तो अगेन दिस वुड बी द स्टार्टिंग लाइनअप फिर फाती कैन कम इन या अगर कहीं चेंज करना हो तो एरिक एरिक गार्सिया भी आ सकता है तो ऑप्शंस हैं बट आई थिंक मोस्टली इट वुड बी द लाइनअप और last time I think there was certain improvement so I am hoping for a good result with this lineup I think yeah Interesting choice. मतलब फ्रैंकी डियोंग is back again, so फ्रैंकी हाँ डियोंग is fit, he starts. बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म आ रहा है कि फ्रैंकी डियोंग इज स्लोइंग डाउन द गेम। फ्रैंकी डियोंग के होने से मतलब गेम का पेस कम हो जाता है एंड ऑल दैट। To some extent, those criticism may be justified, but bear in mind that Frankie De Jong is not playing in his हाँ natural role. He is a deep lying midfielder, and Koeman wants to play him in advanced positions. और ये बोलना कि उसके कारण गेम स्लो हो रहा है and he is the reason you are not being able to play your natural game, it's a little too much. For me, he is one of the best midfielders in best the world already, if not, ऑलरेडी not the मतलब best. आपको ये नहीं दिख रहा कि यार वो जो काम दिया है वो नहीं वो जो काम नहीं दिया है वो भी वो कर रहा है मतलब ही मेक्स दैट रन Yeah. फाइनल बॉक्स थ्री में वो डिफेंड भी कर रहा है मिडफील्ड भी कर रहा है नाउ यू वांट कि यार अपना काम उसके वजह से गेम स्लो हो रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या देख रहे हैं क्योंकि उसकी करेक्ट पोजीशन बुस्केट्स की जगह है द ही इज अ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स यस, एग्जैक्टली। ऑलरेडी बुस्केट्स जो और काम दिया है डियोंग वो मतलब सही है बहुत बहुत सिमिलर प्लेयर्स हैं, तो एक दूसरे को हाँ एक साथ खेलना दोनों को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, ट्यूमर ने भी इसलिए डियोंग का रोल थोड़ा डिफरेंट रखा है। बट आई थिंक उस क्रिटिसिज्म दैट ही इज गेटिंग इज वे टू आउट ऑफ लाइन फॉर मी। हालांकि लेट्स मूव ऑन। पेड्री भी फिट है, पेड्री भी फिट हो चुका है, वापस है। फाती भी फिट हो गया है, रिकी पुइच भी है, बेंच पे रहेगा। सो पेड्री को स्टार्ट मिलेगा कि नहीं, ये देखना मतलब इंटरेस्टिंग होगा। हाँ मतलब मुझे नहीं लगता फाती मिलेगा फाती को भी मुझे लगता है कि हाँ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑलमोस्ट अ ईयर, तो धीरे धीरे उसको लाइनअप में एडजस्ट करेगा। यस सो मोर और लेस यही लाइनअप यही होगा। लाइनअप रहेगा अराउ और पीके अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। बहुत और अच्छा Mingueza is making that right back position is his own in last few matches. So अच्छे this is very probable lineup. अब मतलब पिछले बेंफिका की साइड देखें तो अच्छे खासे दोनों ने अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया था दोनों के लिए न्यू पोजीशन है एंड दे आर बोथ एंड रिस्पॉन्डेड दे आर वेरी वेल रिस्पॉन्डिंग वेल, यस। बट लेवांते वाला गेम मैं इतना हाँ माइंड में नहीं मतलब रखना नॉट चाहता, हाँ बिकॉज मतलब वो मैं बहुत वो ही अलग करेक्ट तरह का मैच था जिसमें लेवांते वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। सो उस मैच से आप अगर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है डिराइव करना, लेकिन उस मैच से ज्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशंस रख के बोलोगे कि आप ऐसा ही खेलेंगे हम, तो डिफिकल्ट है। यहाँ पे बेंफिका की जो साइड है हम देख सकते हैं, बहुत अच्छी साइड है, अच्छी बहुत साइड है तगड़ा फॉर्म है बेंफिका का इनकी खुद की लीग में। आई थिंक दे आर लाइक 8-9 मैचेस अनडिफीटेड एंड दे डोंट कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स ईदर।
4 गोल कंसीड किए इन लोगों ने शायद. So डिफेंस देखे तो ओटामेंडी, Vertonghen or Verissimo. Otamendi is a मतलब is interesting one. मतलब I don't rate him as a defender. People rate him a lot, but I don't. So He's ये okay. थोड़ा सा एक बूढ़ा सा लाइनअप है पीछे. देखे वर्टोंगन हो गया, ओटामेंडी हो गया, वेरी एजेड प्लेयर, नॉट वेरी क्विक फास्ट. फिजिकलिटी अच्छी है, वेरेसिमो की भी फिजिकलिटी अच्छी है. So ये फिजिकलिटी अच्छी है, लेकिन पेस पे ये लोगों को आप बीट कर सकते हो. So I don't expect these guys to actually come and press very high हाँ, and make a high वो line, wait because करेंगे, let's Barca to हाँ, and forward they and will then they'll wait. wait on that lane. Yes, they will wait. They'll make it very difficult for Barcelona. और अटैकिंग ऑप्शंस भी इनके पास कम नहीं है. जूलियन वाइगल डॉर्टमंड के एक्स प्लेयर, जर्मनी का प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है. एलेक्स ग्रिमाल्डो बार्सिलोना के एकेडमी प्लेयर, और राफा सिल्वा बहुत अच्छा प्लेयर है. डीप आके वो बॉल कलेक्ट करता है. एंड यारमेंचुक को हमने देखा था यूरोज में यूक्रेन के लिए, एंड न्यूनेज आल्सो. सो गुड ऑप्शंस अटैकिंग, एंड मतलब काफी बैलेंस साइड बेनफिका की. सो इट विल नॉट बी एन इजी गेम बाय एनी मींस, but it's a must win for Koeman. It's a must win for Barcelona, because already आप एक हार चुके हो, ग्रुप में पीछे चल रहे हो, and चैंपियंस लीग में it doesn't take a long time. मतलब आपके हाथ से निकल सकती है बात बहुत जल्दी. So they have to be on top of their game tonight, and let's hope for Barca and Barcelona fans that we get to see some good action. Really, It will be an interesting I one. think probably सही रहेगा. The only thing that probably what you have said कि वो deep करेंगे and then they'll try to find a space and then try to run. वो वाली चीज करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा हम ससेप्टेबल हो जाते हैं कई बार काउंटर अटैक्स में. तो दैट इज वन थिंग वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट. और फॉर्मेशन भी ऐसा है, 3 एट द बैक खिला रहे, तो विड्थ यूज करेंगे ये लोग, तो स्ट्रेच करेंगे बार्सिलोना को. तो बार्सिलोना के पास इतना लेग्स नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट थिंग. तो it may be a very difficult match for Barcelona, especially away from home. You never know. You cannot take these things for granted at all. नहीं, easy तो नहीं रहेगा क्योंकि still I think the team the side is good. But I think what we have seen in the last matches शायद we start doing that thing again वो जो बॉक्स में क्रॉस मार रहे हैं, डिफाई कलेक्ट कर रहा है, that link up play, थोड़ा सा वो चीजें सही है. we could do it, that's not a problem. But ये कि we have to be very careful कि जब उनका वो काउंटर आए या when they start running, we should have people at the back. Yeah, that is definitely. one of the So major defensively concerns. और offensively भी काफी बार्सिलोना को बैलेंस रहना पड़ेगा. It will be interesting to see Koeman आज किसको खिलाता है. ये possible lineup है, but we never know. Predicting a Ronald Koeman lineup is like predicting the mood of your girlfriend. So you never know what side's gonna come. So interesting one. Score prediction, Gunjan brother. Difficult to get, but I think it would be 2-1, I guess. 2-1, yeah, 1-0. 2-1 for Barcelona. 1-0. I'll go 1-0. 1-0 for Barcelona. 1-0 okay, you're for going Barcelona. 1-0 for Barcelona. It's a very interesting one. I'm going. I cannot see Barca keeping a clean sheet on this one. So I'll go 2-1 Barca, because I want Barca to win. That's why I'm going 2-1 Barca. But my heart is telling me go 2-1 Barca, but my head is telling me I don't think so. So it will be interesting. Interesting रहेगा ही, but I think probably 1-0 would be the correct score to get. I think if everybody, अगर हमारी back of the line अच्छे अपने best day पे खेली तो they could defend. Araujo and PK are good, and again Mingueza and Dest can fall back and do. So 1-0 would be my prediction, because score करना थोड़ा सा difficult हो सकता है. So 1-0 would be my prediction. Okay, so let's move on. Another big match. Manchester United playing Villarreal, the recap of last year's Europa League final. And let's see if whether it would be a good evening for Manchester United or not. CR7 back home, baby. CR7 back home, CR7 back in Champions League, the stage, the competition where he belongs, the stage that he had made his own, the competition that he has made his own. So CR7 definitely plays. And it will be interesting to see. Manchester United का problem हमको पता है. शुरू में तो problem, सबसे बड़ा problem जो आज है कि मैगवायर नहीं है, शॉ नहीं है, वन बिसाका नहीं है. तो बहुत यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि डिफेंसिव जो तुम्हारी लाइन है उसमें 4 में से 3 गायब है इंपॉर्टेंट प्लेयर. तो वरान के साथ पॉसिबली लिंडलॉफ लाइनअप करे,
और टेलेस और डियागो डेलो ऑब्वियसली यही चॉइसेस है, राइट बैक और लेफ्ट बैक पे तो ये रहेंगे। फ्रेड और मैकटोमिने आई डोंट थिंक कि दोनों एक साथ खेलने के केपेबल हैं, और ये दोनों बट जब वो भी एक साथ खेलते हैं इट इज नॉट अ गुड आउटिंग फॉर दोनों यूनाइटेड। मतलब एक ही, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक ही उसके प्लेयर्स हैं। देयर इज नो, मतलब आपको क्रिएटिविटी फिर आपको सिर्फ फोगबा पे डिपेंड करनी पड़ती है कि ओनली ही विल प्रोवाइड। ब्रूनो है, बट अगेन दैट सेम प्लेयर सेम पोजीशन पे खेल रहे, डज नॉट मेक एनी सेंस। हाँ, मतलब सेम प्लेयर, मतलब मैकटोमिनो और फ्रेड में मैं बोलूंगा कि आई स्टिल रेट मैकटोमिनो। फ्रेड को आई डोंट रेट हिम एट ऑल। सो मैटिच अगर फिट है तो मैटिच को खेलना चाहिए वहां पे, बिकॉज उस पोजीशन पे और कोई नहीं है यूनाइटेड के पास उस कैलिबर का प्लेयर। सो मे बी मैटिच के साथ मैकटोमिनो को खिला लो, या मैटिच को खिला लो एज अ होल्डिंग मिडफील्डर, पॉग्बा को राइट में खिला के आप थोड़ा सा मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है। डॉनी वैन डी, कुछ लोग डायमंड बना रहे हैं डॉनी वैन डी के साथ, तो अब देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम सारे ट्रस्ट सॉल्यूशन, की है, लेकिन प्रॉब्लम हाँ। ट्रस्ट की है ना। सोल्जर ट्रस्ट नहीं करता, मतलब ही वांटेड टू, मतलब वो जो फिक्स एक उसमें ही रखना चाहता है। सो नाउ विद रोनाल्डो I think this I think the setup will be the same always. Ronaldo in the front, Fernandes, Greenwood, Fogo. अब कभी ग्रीनवुड आ सकता है, कभी ग्रीनवुड नहीं आ सकता है, बट ये लाइनअप ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। ऑलमोस्ट हम लोग कितने मैच देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट यही लाइनअप है, देयर इज नो एक्सपेरिमेंट या कुछ चेंजेस हो रहे हैं पॉसिबली, बट आई थिंक इट कैन वर्क आउट। जो स्पेनिश टीम है या विलारियल इज ऑलरेडी, इट्स अ गुड टीम, मतलब यूरोपा जीतना, इवन इट्स एटलीस्ट from their point यूरोपा जीतना is really good, but विलारियल के पास बहुत ही श्रूड मैनेजर है, मतलब इन टर्म्स your ऑफ ओनाई own एमरी, personal let's call him shrewd manager. I mean, I cannot compliment him very high, but I also cannot disrespect him, so I'll just settle for the word shrewd. And he's a very shrewd manager, matlab he really is, because he's the type of manager which can really choke the life out of an attacking team. हमने finals में भी देखा यूरोपा के 4-5 महीने हो नहीं गए आई नहीं थिंक। सो उस वो ही इज अ स्पेशलिस्ट इन दीस काइंड ऑफ गेम्स। अब मतलब अटैकिंग टीम्स उसके खिलाफ होती हैं तो पूरी लाइफ उनकी निकाल के एंड देन प्ले ऑन द काउंटर। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आई थिंक जेरार्ड मरेनो एक अच्छा फिनिशर, आई डोंट नो इफ ही इज फिट और नॉट, खेलेगा कि नहीं शायद। पाको अल्कासर है, अच्छे प्लेयर्स it's हैं, अटैकिंग good. प्लेयर्स। Gomez, डेनियल परेहो, कपू तो आई डोंट थिंक ही इज अवेलेबल। कॉकलिन भी अवेलेबल नहीं है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी मिडफील्ड में कौन होगा। और पाओ टोरेस और राउल एल्बियोल बहुत अच्छी डिफेंडर्स हैं दोनों। पाओ टोरेस एंड एल्बियोल बहुत ही अच्छे। योहान फोइथ इज अ वेरी गुड लेफ्ट बैक। अल्बर्टो मेरानो यूज्ड टू प्ले फॉर लिवरपूल। सो अच्छी अच्छी टीम, एंड दिस गोलकीपर इज आल्सो वेरी गुड ट्रूली। सो डिफेंस बहुत अच्छा है इनका, डिफेंस से बिल्ड करते हैं। और बेसिकली हमें पता है टैक्टिक्स उनाई एमरी की क्या होंगी। ही विल सिट बैक एंड ही sit विल back and he will play on the counter. So it can be a very difficult game. यहाँ पे creative होना यूनाइटेड के लिए, एंड यूनाइटेड के लिए अगेन इट्स आल्सो इज अ मस्ट विन। यूनाइटेड के लिए मस्ट विन है, बट आई थिंक they'll get through the I think probably they might, मतलब उनको गोल खा सकते हैं वो लोग, but I guess they'll score goals. That is the trust I'm building upon with Ronaldo, Fernandes. अगर ये तीनों, मेसन ग्रीनवुड, फर्नांडिस, फोग्बा एंड रोनाल्डो है, तो there is more and more chances। और ये है कि अगर वो जो मार्जिन्स वाली चीज होती है, that Ronaldo can capture it, तो that is the current change। मतलब इन सब लाइनअप्स, ये जो टीम सीट बैक करके खेलती है, उनके अगेंस्ट यू गेट ओनली 1 or 2 चांसेस, और अगर उसमें you get through, तो आई थिंक रोनाल्डो कैन बी वन। एंड अगेन ही has a point to prove, क्योंकि लास्ट कल मेसी ने स्कोर किया है, तो he has to Yeah, he has to step up. But Ronaldo obviously is the key factor. मतलब रोनाल्डो मेसी जैसे प्लेयर्स है तो ये की फैक्टर्स होते ही है हमेशा। तो और रोनाल्डो बेसिकली यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी वही है कि गेट हाफ अ चांस और चांस समवेयर, रोनाल्डो तक बॉल पहुंचा दे, डिलीवरी पहुंचा दे, तो मे बी ही कैन कन्वर्ट एंड मे बी ही कैन गिव देम गोल्स। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सैंचो को अभी तक मतलब कंसिस्टेंट रन नहीं मिला है गेम्स का, व्हिच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि सैंचो सेंचो। रोनाल्डो से पहले सैंचो बड़ी साइनिंग था यूनाइटेड की। तो अगर आपके इस तरह के प्रोफाइल के प्लेयर्स आप फिट नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाई आर यू साइनिंग देम इन द फर्स्ट प्लेस? वो प्रॉब्लम की वजह, आई थिंक दैट गेम बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो गया फ्रॉम डॉर्टमुंड टू यूनाइटेड। तो
if you see German players इतना easily adapt नहीं करते हैं थोड़ा सा प्रीमियर लीग में, they take some time, probably थोड़ा He's सा not a time German चाहिए. player. He's an He's English not a player. German player मतलब, but he's been there. और डॉर्टमंड का खेलने का तरीका बहुत अलग है. यूनाइटेड का है थोड़ा बहुत, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर हम यूनाइटेड फिर भी खेल रही थी उस तरह के इसकी, मतलब दे आर मोर ऑन काउंटर, बट नाउ दे आर बिल्डिंग अप फ्रॉम द बैक. तो आई थिंक सैंचो को थोड़ा टाइम लगेगा, but he'll get there. I feel that he'll get there. Okay, interesting to see. Score predictions for this one? 2-1, yeah, 2-0, I guess, in United favor, because it's 2-0 for United. Yep. I'm going 1-0 Villarreal on this one. 1-0 for Villarreal. मतलब defense is too weak for me United का, तो और I'm just obviously Ronaldo है उधर, तो you cannot always मतलब goal आ सकता है, but still I am gut feeling 1-0. I'm going for 1-0. Okay. And the next one we have final, the probably arguably the biggest match, but Juventus versus Chelsea, and it's a very interesting battle. This one, Chelsea, who are the current European champions, obviously, and one of the best teams in Europe in current form also, although they lost the last match, but still they are up there with the best. And Juventus is another, is again under another reconstruction phase under मैनेजर का नाम भूल गया मैं, क्या नाम था, Allegri, Max Allegri के अंडर. So Max Allegri के अंडर और धीरे धीरे फॉर्म पिक कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव प्रॉब्लम्स है यूवेंटस को, लेकिन वो धीरे धीरे दे आर कलेक्टिंग विंस, 3-2, 2-1, दे आर निकिंग रिजल्ट्स हियर एंड देयर. सो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और डिबाला और मोराटा की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे इस मैच में दे बोथ आर नॉट अवेलेबल. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूवेंटस दिस वन, बिकॉज चेल्सी, the kind of form they have, barring the last match, the kind of players they have, the kind of attacking threats they have, Juventus, who is actually struggling defensively and attack wise, they are basically handicapped. So it becomes a very one-sided encounter on paper at least. नहीं paper पे नहीं, but I think I still feel Chelsea has everything with them to win the game. सिर्फ एक लास्ट गेम को हम यार्ड स्टिक में ले सकते हैं कि अरे लास्ट गेम में सिटी से हार गए तो और फिर क्या होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब आई स्टिल फील कि चेल्सी के पास दे हैव एवरीथिंग. मतलब द लाइनअप माइट बी नॉट राइट. आई एम नॉट श्योर कि हम ज़ीक को देखेंगे. लुकाकू, हावर्ट्स, अगेन जैसे पिछले में टीमो वर्नर था, तो आई एम नॉट श्योर टीमो वर्नर वुड बी देयर. हावर्ट्स रहेगा ही. मिडफील्ड वुड बी, हो सकता है कि कोच की जगह कांटे आए, क्योंकि ओलोंसो, जॉर्जिनियो और एस्पिलिक्वेटा शायद ना हो, शायद उसकी जगह रीस जेम्स है, बट रीस जेम्स को ना, रीस जेम्स आ सकता है. So रीस जेम्स is injured, I think, no? नहीं, did he not go injured last match? Injured गया था, but I'm not sure कि it is a threatening injury. Okay, but yeah, I think he is injured. I don't know, but let's assume that he is unavailable. So Azpilicueta, Alonso, Rudiger, Silva, Christensen, Mendy, yes, definitely. हाँ, आगे का ही है, हेवर्ट्स खेलेगा या वर्नर खेलेगा या माउंट खेलेगा. Maybe this is one of the matches in which Saul Niguez can get a rerun. मतलब you never know with Tuchel. मतलब he is known for throwing his players in these kind of matches, and हो सकता है साउल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे करके. So maybe, और run of games बहुत ज्यादा है, तो obviously you need to rotate players along too. I think वो सब बाद में कर सकते हैं once you are settled in. I think first is to, Juventus is not an easy side, भले आप कुछ भी कहें. Not easy. I think Mason Mount, Havertz, Lukaku will be at front. Alonso, Jorginho, Azpilicueta and Kante for me. Rudiger, Silva and Christensen. Yeah, that is how it goes. And so यही रहेगा all in all. I'm not sure इतना changes करेगा. नहीं ज्यादा नहीं, वही 2-3 सटल चेंजेस होते हैं, एक आध मिडफील्ड में, एक आध फॉरवर्ड लाइन में. डिफेंस तो हमें पता है बेसिकली ये रहेगा, और विंग्स पे भी बेसिकली सेम प्लेयर्स ही खेलेंगे. सेम या सो वही है, एक दो ऑप्शंस इधर उधर ट्वीक हो सकते हैं. यूवेंटस, बिकॉज़ दे आर हैंडीकैप्ड, आई थिंक दे विल प्ले वेरी डिफेंसिवली दिस मैच. दे विल सेट अप डिफेंसिवली ऑन दिस वन, क्योंकि चेल्सी को कंटेन करने के लिए और यूवेंटस के पास अभी वो उतना टीम नहीं है कि वो दे कैन डोमिनेट गेम्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डोमिनेट टीम्स लाइक चेल्सी. So they will, and Allegri is a pragmatic manager, so he will sit back on this one.
and he will count on his these seniors, Senior Panucci and Senior Senior Kellini Kellini. and Senior De Ligt. He will count on these players to bail him out on this one, and maybe because he has pace on the attacking front, Cuadrado hai, Federico Chiesa. will be the key factor in this Chiesa game for will me. be the key. Chiesa will and be the key. Kulusevski भी pace है बहुत ज्यादा, तो Moise Kean अच्छे players है, तो Locatelli, Bentancur I'm not so sure about, but there is an attacking threat in this team too. So counter पे खेल के maybe they can nick a result or here or there, but they have to play very very well to get a win on this one. हाँ, So, I'm हो सकता है. Again, this is Champions League. शेरिफ ने कल रियल मैड्रिड को हरा दिया, तो then you cannot Sheriff और say. Madrid और यूवेंटस चेल्सी कंपैरिजन थोड़ा सा मतलब बहुत अलग है. So But yeah, we I never think- know, but in terms of हम केवल assess कर हाँ. सकते हैं current situation के हिसाब से. You never know the results obviously, but you can assess and preview or make your predictions. So predictions for this one. 2-0 Chelsea. They won't 2-0 get a goal. Chelsea. कोई चांस ही नहीं है गोल होने का मेरे ख्याल से तो चेल्सी का. I'm going 3-0 Chelsea on this one too. I agree with that. चेल्सी गोल तो नहीं खा रही है, अब कितने करेगी उस पर Yeah, डिपेंड it's करता है. definitely मतलब चेल्सी के खिलाफ गोल करना भी बहुत बड़ी बैटल है. 5 मैच में स्कोर हुआ है अभी तक. सॉरी 6th कल का वो सिटी का मिला के 6th. तो सिर्फ 6 मैच में चेल्सी ने गोल कंसीड किया, सिर्फ 6 मैच में. Under since they have been under Thomas Tuchel. Yeah, so it's very difficult Staggering to get past record. through them. Staggering record. Oh. Seriously. Not it's really great. So let's see क्या होता है. Let's see, काफी 3 अच्छे. great matches we have on store for us tonight, and we'll see again. Results matches are almost about to start. 1.5 hours to go, and let's see. We'll meet after the matches finish. Yes.